दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये नाम सुनते ही हजार कहानियां याद आ जाती हैं। कहानियां जो सदियों से इस शहर की गलियों में गूंज रही हैं। इतिहास में डूबा ये शहर कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियां मिलीं, टकराईं और आखिरकार एक दूसरे में घुल मिल गईं। ये सांस्कृतिक संगम ही दिल्ली की असली पहचान है। ये शहर अद्भुत विरोधाभासों का शहर है। यहाँ प्राचीन स्मारक आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जैसे समय की दो धाराएं एक साथ बह रही हों। जहाँ चहल पहल भरे बाजारों का शोर प्राचीन मकबरों की शांति के साथ खुल जाता है। ये विरोधाभास ही दिल्ली को और भी खास बनाते हैं। आधुनिक भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली एक अनोखी जगह रखता है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा एक नई कहानी बयां करता है। ये सत्ता का केंद्र है, जहाँ से पूरे देश की दिशा तय होती है। राजनीतिक जीवन का केंद्र है, जहाँ हर दिन नए फैसले लिए जाते हैं और पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृतियों का संगम है। यहाँ हर कोने में आपको एक नई संस्कृति की झलक मिलेगी, लेकिन इसकी कहानी आधुनिक भारत से कहीं पहले की है। ये कहानी है उन राजाओं और सम्राटों की जिन्होंने इस शहर को बसाया। दिल्ली की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो समय और किंवदंतियों के अतीत में फैली हुई है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर इतिहास की परछाइयां मिलेंगी। दिल्ली को समझने के लिए समय के साथ एक सफर पर निकलना होगा। ये सफर आपको सदियों पीछे ले जाएगा। ये सम्राटों और विजेताओं के नक्शेकदम पर चलना है, जिन्होंने इस शहर को अपने सपनों का शहर बनाया। उनके द्वारा छोड़े गए स्थापत्य चमत्कारों को देखकर दंग रह जाना है, जो आज भी अपनी भव्यता से सबको मोहित करते हैं। और शहर के उस जीवंत महानगर में विकास को देखना है जो आज है। ये विकास ही दिल्ली की नई पहचान है। मेरे साथ आइए और दिल्ली की आकर्षक गाथा में डूब जाइए, जहां हर कदम पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है, इसकी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर आज के गौरव तक। यह सफर आपको दिल्ली की आत्मा से रूबरू कराएगा। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ की रातें भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी की दिन। यहाँ के त्योहार, यहाँ की खुशियां, सब कुछ इस शहर की रगों में बसा हुआ है। हर त्योहार यहाँ एक नई उमंग लेकर आता है। और यहाँ का खाना, वाह! दिल्ली के स्ट्रीट फूड का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन सबसे खास है यहाँ के लोग। उनकी गर्मजोशी, उनका अपनापन, यही तो दिल्ली की असली पहचान है। तो आइए इस शहर की कहानियों में खो जाए। दिल्ली आपका इंतजार करिए। दिल्ली एक शहर, एक कहानी, एक सपना। दिल्ली की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में श्राउडेड है। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंद्रप्रस्थ की जगह है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के पांडवों की शानदार राजधानी थी। ये प्राचीन शहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनवाया था, का वर्णन महाकाव्य में बड़े विस्तार से किया गया है। इसके महल और उद्यान इसके शासकों की शक्ति और भव्यता का प्रमाण है, जबकि इंद्रप्रस्थ के पुरातात्विक प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र प्राचीन खंडहरों और कलाकृतियों से भरा पड़ा है, जो एक लंबे और ऐतिहासिक अतीत की ओर इशारा करते हैं। लौह युग के चित्रित ग्रेवेयर मिट्टी बर्तनों की खोज से कि इस क्षेत्र में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में ही बस्तियां थीं। ये शुरुआती बस्तियां यमुना नदी के किनारे महत्वपूर्ण व्यापारिक पदों के रूप में काम करती थीं, जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था जो गंगा के मैदानों को उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। उपजाऊ भूमि और इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे कई लोगों के लिए एक इनाम बना दिया, जिससे आने वाली शताब्दियों में कई राज्यों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन का मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे सदियां बीतती गई, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहरों को भी समृद्ध किया। अपनी वीरता और शिष्टता के लिए जाने जाने वाले ये योद्धा कबीले शहर के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गए।
उनकी कहानियां और वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों और इतिहास के पन्नों में जीवित हैं। दिल्ली पर राज करने वाले शुरुआती राजपूत राजवंशों में से एक तोमर थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी सी में अपना शासन स्थापित किया था। तोमर वंश ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तोमर अपने शासक अनंगपाल तोमर के नेतृत्व में लाल कोट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो एक विशाल किला था जिसने शुरुआती दिल्ली के केंद्र का गठन किया था। ये किला न केवल एक सैन्य संरचना थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र भी था। मलबे की चिनाई वाली दीवारों से बनी यह भव्य संरचना तोमर शक्ति के प्रतीक और उनके सैन्य कौशल के प्रमाण के रूप में कार्य करती थी। लाल कोट की दीवारें आज भी उस युग की महानता और वास्तुशिल्प कौशल की गवाही देती हैं। 12वीं शताब्दी में तोमरों के बाद एक और शक्तिशाली राजपूत वंश चौहानों का स्थान आया। चौहान वंश ने दिल्ली के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को और भी समृद्ध किया। इनके सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो अपनी बहादुरी और मध्य एशिया से आक्रमणकारी गुरीद सेनाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और रणनीतिक कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। जबकि दिल्ली में राजपूत प्रभुत्व के अंत का प्रतीक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, उनकी विरासत उनके द्वारा बनाए गए कई किलों, मंदिरों और बावड़ियों में जीवित रही, जिससे शहर के बढ़ते वास्तुशिल्प ताने बाने में इजाफा हुआ। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान निर्मित संरचनाएं आज भी दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके द्वारा बनाए गए किले और मंदिर न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि वे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। राजपूतों की स्थापत्य शैली का प्रभाव आज भी दिल्ली के आधुनिक भवनों में देखा जा सकता है। उनकी निर्माण तकनीक और डिजाइन ने आने वाली पीढ़ियों के वास्तुकारों को प्रेरित किया है। राजपूतों की स्थापत्य धरोहर ने दिल्ली को एक विशिष्ट पहचान दी है, जो आज भी शहर की संस्कृति और इतिहास में झलकती है। दिल्ली में आज भी राजपूत संस्कृति और धरोहर का जश्न मनाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों और आयोजनों के माध्यम से राजपूतों की वीरता और उनकी स्थापत्य धरोहर को याद किया जाता है। ये उत्सव न केवल अतीत की याद दिलाते हैं, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करते हैं। राजपूतों का प्रभाव दिल्ली की रसोई में भी देखा जा सकता है। उनकी पारंपरिक व्यंजन आज भी दिल्ली के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजपूतों की रसोई की समृद्धि और विविधता ने दिल्ली के खाद्य परिदृश्य को और भी समृद्ध किया है। राजपूत योद्धाओं की विरासत आज भी दिल्ली के लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। राजपूत योद्धाओं की धरोहर ने दिल्ली को एक अद्वितीय पहचान दी, जो आज भी शहर की संस्कृति और इतिहास में झलकती है। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन ने दिल्ली के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। मुगलों के आगमन ने न केवल राजनीतिक स्थिरता लाई, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त किया। इस युग ने दिल्ली को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया, जहां विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम हुआ। तैमूर और चंगेज खान के वंशज ये मध्य एशियाई विजेता न केवल भयंकर योद्धा थे, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने साथ मध्य एशियाई कला और स्थापत्य शैली को भी लाया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। उनके संरक्षण में कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके शासन में दिल्ली अद्वितीय वैभव के शहर में बदल गया। इसकी सड़कें और बाजार दुनिया भर के व्यापारियों और कारीगरों से भरे हुए थे। व्यापार और वाणिज्य ने शहर को समृद्ध बनाया और दिल्ली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। यहाँ के बाजारों में रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था, जो इसे एक वैश्विक व्यापारिक हब बनाता था। पहले मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिसे एक ऐसे राजवंश की नींव पड़ी जो सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज करेगा। बाबर की विजय ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां मुगल शक्ति और संस्कृति का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीतिक दृष्टिकोण से दिल्ली को एक मजबूत किले में बदल दिया। उनके पोते अकबर महान ने मुगल शक्ति को मजबूत किया और शांति और समृद्धि की अवधि स्थापित की। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता
और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारे की भावना विकसित हुई। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान ने भी अभूतपूर्व प्रगति की। अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने मुगल राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया, लेकिन दिल्ली व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। आगरा में भी अकबर ने कई भव्य इमारतों का निर्माण कराया, लेकिन दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियों ने इसे हमेशा एक महत्वपूर्ण शहर बनाए रखा। यह अकबर के पोते शाहजहां के अधीन था कि दिल्ली एक बार फिर प्रमुखता से उभरा। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली ने एक नई ऊंचाई को छुआ, जहां कला और स्थापत्य का अद्वितीय संगम देखने को मिला। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतों और स्मारकों का निर्माण कराया, जो आज भी दिल्ली की पहचान है। 1638 में शाहजहां, जो अपने उत्तम स्वाद और स्थापत्य महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रसिद्ध शासक थे, ने दिल्ली में एक नया शहर बनाने का फैसला किया, एक ऐसी राजधानी जो अपनी सुंदरता और भव्यता में अन्य सभी से आगे निकल जाए। शाहजहां ने इस नए शहर को शाहजहानाबाद नाम दिया, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस शहर में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसी भव्य इमारतें और बाजार शामिल थे। शाहजहानाबाद नाम का यह नया शहर मुगल भव्यता का पर्याय बन गया और शहर के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गया। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली ने एक बार फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त किया और मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। शाहजहां की दृष्टि और उनके निर्माण कार्यों ने दिल्ली को एक बार फिर से एक महानगर के रूप में स्थापित किया, जो आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।